ठीक, चलिए रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू। देखिए 4 क्वेश्चन उस दिन कराए थे, वो चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो चारों तो तैयार करना ही है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। एमसीक्यू फॉर्म में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन से वो अलग नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही होगा, बस उसका आंसर एमसीक्यू में देना होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन मतलब एक कोन है। अब देखते हैं कौन सा बच्चा आकर के इस क्वेश्चन को यहां लगा करके जाता है। ठीक, ये आपका कोन है। ठीक, कह रहा है कि कोन का डायमीटर है 10.5। द डायमीटर ऑफ द कोन इज 10.5। अगर डायमीटर 10.5 है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि रेडियस कितना हो गया, कौन बताएगा? अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितना हो गया? कितना हो गया? 5.25 लिख देते हैं तो रेडियस आ जाता है आपका r इज इक्वल टू हो गया 5.25। बहुत अच्छी बात। इसके बाद कह रहा है और स्लैंट हाइट इसका 10 है। कितना? स्लैंट हाइट कितना है? 10 है, यानी L की वैल्यू कितनी है? 10 है। स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी दे दी? 10 दे दिया। अब कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब ये सवाल तो इतनी बार कराए हैं कि मेरे ख्याल से अभी तक ज्यादातर लोगों को याद हो गया होगा, है कि नहीं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बता दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बता दीजिए। वेरी गुड, निकाल के आंसर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल होता है। चलिए बहुत अच्छी बात, पाई आर एल लगा दिए। पाई आर एल लगा करके हम सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। आर की वैल्यू थी 5.25 जो कि हम लोगों ने लिख दिया, और एल की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 है। ठीक, बताइए। जैसे ही पढ़ने के लिए बोला गया नींद आना शुरू हो गया, जमाई आनी शुरू हो गई। जब काम में मन नहीं लगेगा तो फिर नींद आएगा। लिखिए, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला याद हो गया है? पाई आर एल। पाई आर एल फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको निकालिए जरा, तुरंत बता दीजिए आंसर इसका। आपका थोड़ा पढ़ लो, परसों से एग्जाम है। 22 इंटू 5.25 इंटू 10 अपॉन 7। ठीक है, और ज्यादा सिंपल अगर कर दें इसको तो 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है, और 3.14 इंटू 5.25 इंटू 10 यही करना है। और ज्यादा अगर सिंप्लीफाई कर दें तो जब 10 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 3.14 तो रहेगा ही, और 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये डेसिमल जंप करके आगे आ जाएगा, यानी कि 52.5 हो जाएगा। अब इस पे मैं ला के रोक रहा हूं। अब इसके बाद का मल्टीप्लिकेशन करके आप हमको बता दीजिए हाउ मच इज कमिंग। कितना आया? वन 165 के अराउंड आ रहा है। 165 के आसपास आना चाहिए। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आना चाहिए। आपका कितना आया? आ गया? ठीक। अब एक क्वेश्चन में ले रहा हूं वॉल्यूम से। अभी नहीं हुआ है?
देखिए सवाल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। याद है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या बताए थे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद है? पाई आर एल, सब में पाई आर एल ही लगेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या बताए थे? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो फिर से याद कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखना, देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर आप कुछ अगर फॉर्मूला भी लिख देंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल जाएगा, फॉर्मूला भी अगर सही रहता है तो इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो 4/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस देखिए इसमें दिया हुआ है कितना, 7, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7। बताइए कितना आ रहा है? कितना आया बेटा? देखिए एक 7 से तो एक 7 सीधे काट दे, ठीक है, एक 7 से एक 7 काट दे और उसके बाद 22/7 तो बचा नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई की तो 88 आ गया। 88 इंटू 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 3, यही करना है। जरा देखिए कितना आ रहा है, तब तक मैं आपको आंसर बता रहा हूं। 11.4 आ रहा है 1437 के आसपास। पहले आप अपना चेक कर लीजिए। 1437 होल 1/3, इसका आंसर आ रहा है 1437 होल 1/3 और ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्यूब में ही नोट किया जाएगा। लेकिन विदाउट कैलकुलेशन आप मत करिए। आप जब कैलकुलेट कर लेंगे आपको लगेगा कि आप श्योर हो गए, व्हेन यू विल 100% कॉन्फिडेंट, तभी आप नोट करिएगा। तरीका यही कहता है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन सिखाने वाला कोई नहीं है। कितना आएगा? आया होगा, सही है, उसके अराउंड आया है। हो सकता है डेसिमल में आ रहा हो, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट वही है, पॉइंट में भी आ सकता है। पॉइंट में भी आएगा तब भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइप में देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब फिर से क्वेश्चन वही पूछा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। थोड़ा सा ये चैप्टर बोरिंग है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा बोरिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। कोई बता सकता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अभी लिखे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। एक और क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे इसमें। 4/3 22/7, लेकिन आर का क्यूब जो दे दिया है वही आपके लिए थोड़ा सा
प्रॉब्लम कर दिया है। वो कह रहा है कि r का क्यूब जो है वो 0.63 मीटर है और इसी के ऊपर आपको क्यूब लगाना है, तो क्यों ना मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर ले ताकि आसान हो जाए। तो बताइए कि 0.63 मीटर अगर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके क्या लिखा जाएगा? हाँ, सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ सीधे क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। तो यहां नहीं, यानी कि यहां पे लग जाएगा 63, इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं? 63 सेंटीमीटर और उसके ऊपर क्या लगा दिए? क्यूब। अब ये आसान हो गया आपके लिए। क्यों आसान हो गया? क्योंकि 4 इंटू 22 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 3 इंटू 7। 3 से ये कटा कितनी बार में? 21 बार में। 7 से ये कटा कितनी बार में? 9 बार में। ठीक है, 88 इंटू 21 इंटू 9 इंटू 63, जो भी आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन के अलावा कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ जो मेहनत है वो कैलकुलेट करने में है। बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आया? कितना आया आपके हिसाब से? एग्जाम्स जैसे यूनिट टेस्ट वाले एग्जाम्स होते थे, उसमें आपकी छुट्टी जो है वो बिल्कुल एंड में 2 बजे के आसपास होती थी, 1:30 बजे के आसपास। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 2 पेपर आपका लगातार हो जाएगा और 11:30 बजे आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। बताइए इसका कितना आ रहा है? देखिए इसका आंसर आ रहा है 105 के बाद 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। आपका कितना है बताइए? ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, इसको मीटर क्यूब में भी चेंज किया जा सकता है। किससे डिवाइड करके? क्या लगता है मीटर क्यूब को, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कौन बता सकता है? 10 लाख से। किससे? 10 लाख। याद रखिएगा, अगर इसको 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एक 2 3 4 5, ये 10 लाख है। बताइए 10 लाख है? सही है? 10 लाख है कि नहीं? तो 10 लाख से जब ये डिवाइड होगा तो 10 लाख में कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब यहां से 6 कदम पीछे जाइए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना आ जा रहा है? 1.05 मीटर क्यूब। दोनों आंसर लिखवा दिए। मतलब आपको एग्जाम में अगर कुछ पूछता है इससे तो दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे, आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा।
ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, ये एक मेटेलिक बॉल है, इसका डायमीटर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा बताइए? इसका रेडियस क्या आएगा? 2.1। अब इसका वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 इंटू आर का क्यूब। आर का क्यूब मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 3 के टेबल में ये कितनी बार में कटेगा कोई बता सकता है? 0.7 बार में। ठीक, 7 के टेबल में ये कितनी बार में कटेगा कोई बता सकता है? 0.3 बार में, क्योंकि 7 3 या 21 होता है, बस एक डेसिमल लगा देंगे और कुछ तो कटने वाला है नहीं नीचे से ऊपर। अब नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 22 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 2.1 कितना आ रहा है? ये जितना भी वॉल्यूम आएगा, जितना भी इसका वॉल्यूम आएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4 ये 88 हो गया। 88 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 2.1, और जितना भी ये वॉल्यूम आ रहा है उसका रेट दिया हुआ है, उसके बाद उसकी डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी एक तरफ डेंसिटी नोट कर लीजिए। डेंसिटी डेंसिटी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दिया है, यहां वॉल्यूम निकला है, और हमको निकालना है मास। क्या? मास। मास का फॉर्मूला देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। अब मास अगर निकालते हैं तो डेंसिटी कितना दिया है? 8.9, और वॉल्यूम हम वहां पे इतना बड़ा वॉल्यूम अभी आया, अभी इसको कैलकुलेट नहीं किया गया है, लेकिन है यही आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ रहा है कितना? 88 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 2.1। बताइए कितना आएगा? फिलहाल मैं आंसर बता दे रहा हूं, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। नंबर 3। इसको अप्रॉक्स मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 345.39 ग्राम, इतना आ रहा है। नोट कर लीजिए, इसको जरूर मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताइए, कर लो इसको मल्टीप्लाई। वैसे ये मल्टीप्लाई करने में 10 मिनट लग जाएगा, इसलिए है तो थोड़ा टफ। याद रहेगा?
एटलीस्ट एक चीज तो जरूर समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर रेडियस दिया रहेगा तो आर की जगह आर की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया इस क्लास में? ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं है एक ही बार में सब सवाल लग जाए, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा।